हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस का दामन थाम लिया। उन्होंने अपने फैसले के लिए मजबूर करने वाले राजनीतिक कारणों को जिम्मेदार बताया है। बृजेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। बीजेपी से इस्तीफा देने के ठीक बाद वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे और पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी छोड़ने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि 3 मुद्दे थे जिन पर पार्टी के सामने उन्होंने अपनी राय रखी थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बीजेपी और जेजेपी के बीच गठबंधन का मुद्दा था। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इसी विचारधारा की वजह से बिल्कुल, बल्कि जो 2 अक्टूबर को हमने जींद में रैली की थी उसमें एक और चीज जो उठाई गई थी, वो जो गठबंधन था हरियाणा में बीजेपी का और जेजेपी का, उसके संदर्भ में जो एक निर्णय वहां लिया गया था, तो वो भी एक कारण। क्यों खुश नहीं है बीजेपी से आप, विचार के अलावा? वो मैंने बता दिया। हरियाणा में ऐसा आप लोगों की सरकार है, आप मौजूदा सीट छोड़कर आ रहे हैं। हाँ, नहीं वो मैंने बता दिया। जो 3 मेन मुद्दे थे वो बता दिए। क्या और भी लोग ज्वाइन करने वाले हैं, क्या आपको लग रहा है? हो सकता है, हो सकता है। क्या वो सिटिंग एमपी होंगे या मंत्री? नहीं, वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। 13 मार्च 1972 को जींद जिले के उचाना में पैदा हुए बृजेंद्र सिंह ने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन की डिग्री ली। आगे की पढ़ाई उन्होंने जेएनयू से की। उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन से पब्लिक पॉलिसी और मैनेजमेंट में एमएससी की डिग्री भी ली है। सेंट स्टीफन्स कॉलेज में पढ़ाई के दौरान राहुल गांधी और बृजेंद्र सिंह बैचमेट थे। तभी से दोनों के बीच अच्छी दोस्ती है। राजनीति में आने से पहले बृजेंद्र सिंह आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने 1992 में यूपीएससी की परीक्षा में देश भर में 9वीं रैंक हासिल की थी। 21 साल तक सरकारी नौकरी में रहने के बाद उन्होंने वीआरएस ले लिया और कांग्रेस के साथ अपने सियासी सफर की शुरुआत की। हालांकि वो लंबे समय तक कांग्रेस के साथ नहीं रह सके और 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उन्हें हिसार से टिकट दिया और चुनाव जीतकर वो लोकसभा पहुंच गए। जाट समुदाय से आने वाले बृजेंद्र सिंह हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के बीच गठबंधन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं तोड़ा तो वो पार्टी छोड़ देंगे। इसके बाद से ही बीजेपी से उनकी विदाई की अटकलें लग रही थी। बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 3 बार मुलाकात की थी। तभी से ये माना जा रहा था कि वो कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। वो अपने भाषणों में बार बार दोहरा रहे थे कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। साहब ने ये गठबंधन रहा तो हम इस गठबंधन में रही रहेंगे। मैंने कहा भाई आज भी उस बात पे सहमत हैं, लेकिन बोले जी अब तो चुनाव आ गए, फैसला कब करोगे? मैंने कहा चुनाव आ गए, घोषित नहीं हुए हैं, ठंड रखो थोड़ी सी अभी। लेकिन मेरा उनसे एक सवाल था। मैंने कहा आप मेरे को ये बताइए, यदि बीजेपी 10 के 10 कैंडिडेट अपने खड़े करेगी तो भाई गठबंधन कौन सा है? इसका मतलब तो गठबंधन एक ठगी का रह रहा है कि जब तक पड़े सरकार में हिस्सेदारी है, वह चाहे 2 दिन फालतू रहो चाहे 2 महीने फालतू रहो, वह चलती रहो ताकि जो घाई चल रही है उसमें रोक टोक कोई ना आए। बृजेंद्र सिंह की पत्नी बैंक अधिकारी हैं। कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने के बाद से बृजेंद्र सिंह का टिकट कटने का खतरा बना हुआ था। इसके अलावा जेजेपी गठबंधन की वजह से भी चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार बीजेपी से नाराज था। एक और जहां दूसरे राज्यों में कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा, बृजेंद्र सिंह की वापसी से पार्टी को मजबूती मिलेगी। खासकर जाट समुदाय के वोट कांग्रेस के पाले में आ सकते हैं, जिन पर बृजेंद्र सिंह और उनके परिवार का अच्छा खासा प्रभाव है। चुनाव आज तक।